हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का कटारिया क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ उपस्थित हुए हैं। और आप सभी लोग इसे ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें और बताएं। अब यहाँ पर आपको रणनीति के हिसाब से या यूं कहें कि क्लासें प्रॉपर तरीके से आपको मिलने वाली हैं और हम आपको पढ़ाने वाले हैं। आपको पृथ्वी से ही पता चल गया होगा कि हम ज्योग्राफी की बात करने आए ना। ये आप इसे ग्लोब भी बोल सकते हैं। अब पृथ्वी कैसी है, क्या गोल है क्या? जैसे आपको पृथ्वी दिख रही है तो क्या पृथ्वी गोल है क्या? इन सब के बारे में हम बातचीत करेंगे आपसे आगे। पहले मैं आप सभी लोगों को एक छोटा सा परिचय अपने बारे में बता देती हूँ। मैं आप सभी के बीच में नेहा, प्रयागराज इलाहाबाद से। मैंने 2019 और 2021 में यूपीपीसीएस इंटरव्यू और आरओ भी दे रखा है, मेंस। और आप सभी के बीच में बस सफलता के एक कदम पीछे है, बाकी सफलता बहुत ही जल्द आप सभी को भी दिलाने वाले हैं, साथ साथ में खुद भी लेने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यही मेरा छोटा सा परिचय है। तो आज से हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे या यूं कहें इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाने से पहले थोड़ा सा परिचय बनता है ना कि इंडियन ज्योग्राफी है क्या, है ना। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाने से पहले कुछ लाइनें मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को देना चाहूंगी और वो लाइनें हो सके तो अपने जीवन में जरूर लागू करिएगा। अगर आप में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जब सफलता नहीं मिल पाती है तो राह भटक जाते हैं या उन्हें गुस्सा आता है या कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। सबसे पहले आपको हमेशा अपने आसपास अपने माता पिता, अपने भाई बंधु, अपने दोस्त मित्र ऐसे बनाने चाहिए जो आपको सकारात्मक ऊर्जा दें। जरूरी नहीं होता है कि आपके दोस्त हैं, माता पिता भाई बंधु को छोड़ दीजिएगा, बल्कि भाई बंधु को उसमें शामिल, सिर्फ माता पिता को छोड़ दीजिएगा। बाकी भाई बंधु और मित्र दोस्त जरूरी नहीं होते कि आपको सकारात्मक ऊर्जा दें। अगर आपने एक कदम सीढ़ी या एक सीढ़ी अगर आपने पार कर ली तो आपसे जलने वाले इतने जलने लगेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पीछे कितनी तेजी से आग आ रही है ना। तो आइए, तो इसी से रिलेटेड या यूं कहें आपके जीवन से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी पहले सुनाएंगे और फिर हम चलेंगे भारत के भूगोल की तरफ और थोड़ा थोड़ा सा परिचय कराते हुए आज अपना परिचय और भारत के भूगोल का परिचय कराएंगे। और फिर क्लासे आप सभी के बीच में प्रॉपर तरीके से या यूं कहें कि एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके बीच में क्लासे आएंगी। तो एक कहानी है आप सभी के बीच में। जब हम और आप आम आदमी, एकदम आम आदमी की बात कर रहे हैं, जब रिक्शे में कहीं जाते हैं घूमने फिरने या कहीं 2-4-5 किलोमीटर जाना आना होता है तो हम लोग रिक्शे का प्रयोग करते हैं या रिक्शा लेते हैं। तो हम लोग या तो रिक्शे वाले भैया कह के या रिक्शा वाला या सुन इधर आ उधर आ या सीटी बजा कर तक के बुला लेते हैं कि सीटी बजाए और वो देखा इधर आ ना, बुलाते हैं कि नहीं बुलाते? आप भी बताइएगा। आप में से आपके आसपास लोगों में से कोई ना कोई हो सकता है ऐसा किया हो, या आप भी हो सकते हैं ऐसा किए हो, है ना, कि सीटी बजा करके भी बुला लेते हैं। मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं, आप जैसे चाहें वैसे आप बुला सकते हैं, पहली बात। अब दूसरी बात आती है जब आप कहीं एरोप्लेन जाते हैं, एरोप्लेन से कहीं घूमने जा रहे हैं, मान लीजिएगा आप इंडोनेशिया या बाली घूमने जा रहे हैं, मुझे अचानक याद आ गया इंडोनेशिया, या कहीं और आप जा रहे हैं घूमने, तो आप क्या करते हैं वहां पर टाइमली, अब यूं कहें कि आपको टाइम से 30 मिनट पहले पहुंचना अनिवार्य होता है और आप लगभग 2 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पर जाकर बैठते हैं। इसका क्या मतलब होता है मैम, जरा आप ही बता दीजिएगा, हम तो नहीं दिमाग लगा पा रहे। इसका ये मतलब होता है जो जितना टाइम लेगा वो उतना अच्छा बनेगा। आइए समझाते हैं। रिक्शा आपका 2 दिन में, 1 दिन में, 2 दिन में, मैक्सिमम 3 दिन में बन सकता है और मैक्सिमम लेंगे तो 4 दिन में बन सकता है। एक रिक्शा बनने में लगभग 1 से 4 दिन मुश्किल से लगते हैं, वरना अगर अच्छा कारीगर या अच्छे लोग लगे, 2-4 लोग लगे तो 1 दिन में भी बनाकर एक रिक्शा तैयार किया जा सकता है। अगर 1 दिन की बनी हुई चीज को आप वैल्यू देंगे, नहीं दे सकते हैं। और 1 साल में आपका एरोप्लेन बनने में लगभग 1 साल का समय लगता है, आप उस चीज को वैल्यू देते हैं। अगर आपको सफलता पाने में समय लग रहा है तो इसका मतलब है आप कुछ बड़ा करने वाले हैं। एक दिन समय ऐसा आएगा कि आपके लिए 2-2 घंटे लोग वेट करेंगे, काश मेरे सर मेरी मैम आ जाए, मैं उनसे एक छोटी सी मुलाकात करना चाहता हूं या चाहती हूं। मात्र 2 मिनट की मुलाकात के लिए आप 2-2 घंटे किसी का वेट करने वालों में से
आप भी बन सकते हैं। तो आप मन से, तन से, धन से पढ़ाई करिएगा और धमाकेदार। और आपके बीच ये अब ये क्लासेस रेगुलर होने वाली हैं, बस आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप हर एक क्लास का फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसा है। जहां पर थोड़ी सी कमी भी आपको महसूस हो, आप उस विषय में मुझे बताएं, मैं अपने विषय पर सुधार करूंगी। क्योंकि एक टीचर ऐसा होता है, कोई टीचर ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्ञाता हूं, मैं बिल्कुल अवतरित हुई हूं कि मुझसे कोई वर्ड, कोई शब्द या कोई लाइन या कोई विषय पर कोई चीज गलत नहीं हो सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। आप ये ऐसा सोचकर चलिएगा, ठीक है ना, कि हम जो बताएंगे एकदम 100% नहीं, 99%, मैंने कहा 99.99% मैं चीजें पहले से क्लियर कर कर आने की व्यवस्था बिल्कुल रखती हूं, ताकि आपको गलत डिलीवर्ड बिल्कुल ना हो, कि आपके पास गलत जाए या गलत पहुंचे। तो आइए आज हम लोग भारत का थोड़ा थोड़ा सा परिचय देखेंगे। अब थोड़े थोड़े से परिचय में कैसे देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे, ये है आपका ग्लोब। अच्छा, आप क्या बता सकते हैं जो हमारी पृथ्वी है? अब थोड़ी सी अपनी स्पीड धीमे करते हैं, अभी परिचय देना था, अगर स्पीड उसमें ज्यादा समय चला जाता तो ज्यादा समस्या हो जाती। ये हमारी क्या है? पृथ्वी है, पृथ्वी। अब पृथ्वी पर क्या हमारी पृथ्वी गोल है? आइए बात करते हैं। अभी पहले आप थोड़ी देर सुनिएगा, कम से कम 3 से 4 लेक्चर आपको सिर्फ सुनने हैं। उसके बाद मैं आपको लिखाऊंगी, फिर आपके पीवाईक्यू भी कराऊंगी, एमसीक्यूज भी कराऊंगी और सारा मटेरियल दिया जाएगा। बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहिएगा अगर जाकर भी आप हमसे पढ़ने आ गए। तो आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है, ये क्या है? पृथ्वी है। क्या हमारी पृथ्वी गोल है? कहा गया है क्या हमारी पृथ्वी गोल? नहीं गोल है, हमारी पृथ्वी बिल्कुल भी गोल नहीं है। दिखाया जरूर गया कि हमारी पृथ्वी गोल है। देखिएगा, जो हमारा ग्लोब होता है, ग्लोब, अब जैसे हम ये ग्लोब की बात करें, क्या ये हमारा ग्लोब गोल है? देखिएगा, क्या ये ग्लोब है? नहीं, ग्लोब गोल नहीं है। कैसा है? देखिएगा, ये यहां से चपटा हुआ है ना, और ये यहां से चपटा हुआ है, लेकिन कैसा बनेगा? तो आप कह सकते हैं एक आलू की तरह बनने वाला है। कैसे? आलू की तरह। आलू कैसी होती है? तो उबड़ खाबड़ होती है। क्या आलू का पूरा शेप एक जैसा होता है? नहीं, बीच बीच में ऐसे दाने निकले होते हैं, कहीं गड्ढा होता है, कहीं कुछ। ये आपके पर्वत और पठार के बारे में बताया जाता है। किसके बारे में? ये हमारा पर्वत और पठार होता है, ठीक है। आई होप कि यहां तक की सारी बातें आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी गोल बिल्कुल भी नहीं है, गलती से भी गोल मत लगाइएगा। आप कह सकते हैं वृत्ताकार है ना, तो अब गोल नहीं कहिएगा, कभी भी गोल नहीं है हमारी पृथ्वी। अब इस पूरी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। कितने? 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। आइए पहले इस पूरी पृथ्वी के बारे में बात करते हैं। जब ये पृथ्वी कभी आग का गोला हुआ करती थी, क्या आग का गोला हुआ करती थी, लेकिन आग का गोला तो थी, लेकिन साथ साथ में देखिएगा, जैसे आपका अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका महाद्वीप है आपका, वहां पर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बर्फ नहीं है। कुछ क्षेत्र, मैंने कहा जब आपको पढ़ाएंगे वर्ल्ड मैप तो वहां पर भी विस्तार से बात करेंगे। तो मैंने कहा कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वहां पर बर्फ नहीं है। ऐसा ही कुछ क्षेत्र ऐसा था जहां पर क्या था? एक स्थल खंड था, स्थल था। पृथ्वी में भी एक स्थल था और पूरी तरह से ये क्या था? सागर से घिरा हुआ था। कौन स्थल था? कौन सा स्थल था? तो आप कहेंगे ये पृथ्वी एक आग का गोला थी, लेकिन जब ये ठंडी हुई तो क्या हुआ इसमें? ये पूरी तरह से सागर से घिर गई, और जब ये सागर से घिरी तो बीच में एक स्थल बच गया। और उस स्थल को कोई बता सकता है क्या कहते हैं? कोई भी, अगर आप में से कोई भी किसी को भी पता हो तो जरूर कमेंट करके बताया करें ना। ये आपको कल से हो सकता है ये लाइव क्लास चलने लगे, तो आप जरूर इन सारी चीजों का ध्यान रखें। आपके हर एक डाउट क्लियर करते हुए ये आगे क्लास ली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्थल था, कौन सा? पेंजिया नाम का स्थल था। पेंजिया नाम का एक स्थल था, और इस सागर का नाम पैंथलासा था। क्या था? पैंथलासा नाम का एक सागर हुआ करता था। अब देखो, जल है, सागर है, जाहिर सी बात है यहां पर क्या होंगे? क्या ज्वालामुखी उठेगा या भूकंप? अब भूकंप उठने के लिए या भूकंप आने के लिए आपको किसी न किसी से टकराना पड़ता है ना। आप कहते हैं ना भूकंप, एकदम भूकंप आ गया था उसको देख करके, तो किसी न किसी से आप टकराए।
ज्वालामुखी, अरे कहें यार एकदम ज्वालामुखी जैसे जल रही थी, दहक रही थी ज्वालामुखी। मतलब ज्वालामुखी के लिए आपको किसी से टकराने की जरूरत नहीं, सिंपल सी लाइन समझिएगा। तो यहां पर क्या हुआ, ज्वालामुखी उठे, और जब ज्वालामुखी उठे तो ये पैंजिया नाम का जो स्थल खंड था ये दो टुकड़ों में बट गया। क्या हुआ, तो इसको अब आप क्या कहेंगे, दो टुकड़ों में बटा। अब ये जब दो टुकड़ों में बटा तो किस किस टुकड़े में बट गया, आइए बात कर लेते हैं, फिर आगे अपनी क्लास शुरू करेंगे। अब ये जब दो टुकड़ों में बटा तो ऊपर वाला भाग मान लीजिएगा ये आपके ऐसे, ऊपर वाला भाग गोंडवाना लैंड, ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड, क्या बन गया, अंगारा लैंड, और नीचे वाला भाग गोंडवाना लैंड बन गया। क्या बना, गोंडवाना लैंड बना। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्या बना आपके बीच में, गोंडवाना लैंड। और बीच में देखिएगा, जब कोई चीज टूटी है तो जाहिर सी बात है बीच में कुछ स्पेस रहा होगा ना। अब भाई आपके बीच में, अब मान लो ये चीज है, अब मैंने कहा ये टूट गई तो कुछ रेशा मात्र तो स्पेस रहा होगा, स्पेस रहा होगा तभी ना। अब जब ये स्पेस हो गया तो धीरे धीरे इसमें हवाएं, है ना, जल, अपवाह तंत्र, मतलब नदी जैसे कह सकते हैं, छोटी छोटी नालियां निकलने लगी। अब ये धीरे धीरे क्या हो गया, गैप लंबा होता गया। अब सोचिएगा ये अंगारा लैंड और ये गोंडवाना लैंड है, ठीक है। अब इसमें जब गैप होता गया, सोचिए अभी भारत का निर्माण नहीं हुआ, अब हो रहा है ना। अब ये धीरे धीरे क्या हो गया, गैप बढ़ता गया। अब जब गैप बढ़ रहा था तो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। फिर धीरे धीरे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड अपने अपक्षय से, अपर्दन से धीरे धीरे इस गैप को पाटने लगे, मतलब पटने भी लगा। अब धीरे धीरे, अब बीच में सोचो, आपको एक कहानी की तरह इसको याद करने का तरीका बताते हैं, कैसे आप इसे याद कर सकते हैं। देखिएगा, यहां पर जब बीच में था, इसको आप बेटा मान लो या पुत्र मान लो, क्या मान लो, पुत्र मान लो, इधर माता मान लो और इधर पिता मान लो। आपको याद करने का सरल सा तरीका। अब ये क्या बन गया, इसका नाम दिया गया टेथिस सागर। टेथिस सागर क्योंकि जल से भरा हुआ था। अब ये टेथिस सागर बीच में गैप दे रहा था ना। अब टेथिस सागर और बीच में हो गया माता पिता के बीच में। अब माँ बोल रही थी, अंगारा लैंड बोल रही थी मेरे पास आ जाओ। गोंडवाना लैंड बोला कि बेटा ऐसा करो मेरे साथ आ जाओ। टेथिस सागर पुत्र था, कैसे कोई पुत्र किसी एक के साथ जा सकता है, क्योंकि उत्पन्न दो लोगों से हुआ था, तो एक के साथ कैसे जा सकता है ना। तो टेथिस सागर ने कहा कि ऐसा कर लीजिएगा ना, आप ही दोनों लोग आ जाइए साथ में, हमें क्यों आपके, हमें दोनों की जरूरत है, हमें किसी एक की जरूरत नहीं है। हमें माता भी चाहिए, हमें पिता भी चाहिए, हमें गुरु भी चाहिए, हमें गुरु बनाने वाली भी चाहिए ना, मतलब शिष्य बनाने वाली हमारी माता भी चाहिए। अब बड़ी समस्या हुई। अब टेथिस सागर जो बीच में था, तो इसने कहा, अब इन लोगों ने सोचा विचार किया, बात तो सही है बेटवा की, है ना, क्यों हम लोग अलग हो रहे हैं। तो इन्होंने ने क्या किया, धीरे धीरे ये दोनों आपस में मतलब पास आने लगे। और जब ये पास आने लगे, सोचो जब ये पास आने लगे, अब आपको कहानी समझ में आ गई होगी। और जब ये पास में आए तो क्या बनकर तैयार हुआ, ये आपका हिमालय बनकर। और यही टेथिस सागर, जब कोई चीज, आप चीज सोचिएगा, जब कोई चीज दो वजन चीजों के बीच में दब जाएगी तो या तो ऊपर निकल जाएगी या तो वो नीचे निकल जाएगी। तो क्या हुआ, ये टेथिस सागर क्या हिमालय का रूप लेकर खड़ा हो गया। आज भी लगातार हिमालय हमारा क्या हो रहा है, लंबाई जा ही रही है ना। अभी आपकी लंबाई इसकी थोड़ी सी, अभी फिर से नेपाल और चीन ने कहा कि इसकी लंबाई में वृद्धि हुई है। तो ये थी कहानी। अब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के पीछे आइए कहानी सुनते हैं। अंगारा लैंड जो आपका था, तो इसके जो आपके भारत के ऊपर आधा भारत आपका गोंडवाना लैंड का है और आधा भारत आपका अंगारा लैंड का है। अब इसके नीचे जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है ना, और आपका अफ्रीका महाद्वीप का कुछ क्षेत्र, आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का कुछ क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र क्या हुए, गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आए। और बाकी वाले जैसे उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये सारे क्षेत्र कहां पर आए, अंगारा लैंड के अंतर्गत आए। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब पूरे यूरोप, मतलब पूरे वर्ल्ड में
हमारा एक भारत है, क्या है, भारत है। आई होप कि आपको भारत बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। ये हमारा क्या है, भारत है, देखिएगा। ठीक है, ये हमारे भारत की बात बताई गई, आपको दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा है तो महसूस करिएगा, ये हमारा भारत है। कहां पर है, ये हमारा भारत है। अब हमारे भारत की जब बात आती है ना, अब यहीं से आपका भूगोल शुरू हो जाता है। तो हमारे भारत में 7 महाद्वीप, मतलब हमारे वर्ल्ड में 7 महाद्वीप है। तो आइए पहले महाद्वीप की बात कर लेते, ताकि एशिया महाद्वीप आने के बाद आप सीधा क्या बात करें, भारत की बात करें। चलिएगा, तो आप सबसे पहले, सबसे बड़ा महाद्वीप जो है आपका एशिया महाद्वीप है। कौन सा है, एशिया महाद्वीप। और उसके बाद आपका आता है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा आएगा, अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। क्या आएगा, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, इनको याद करते भी चलना है। उसके बाद आप देखेंगे साउथ अमेरिका महाद्वीप। क्या आएगा, साउथ अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, उससे छोटा क्या आएगा, तो आप कहेंगे अंटार्कटिका। क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप। उसके बाद आपका यूरोप आता है। क्या आता है, यूरोप आता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका ऑस्ट्रेलिया आता है। क्या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, मैंने लिखा भी है ऑस्ट्रेलिया। क्या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पाया जाता है, नहीं है, क्या नहीं है। ठीक है, ओशनिया महाद्वीप के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है। लेकिन इसके पीछे भी कहानी, जब यहां तक आएंगे तब बताएंगे कभी ना। आज हम बात करने वाले सिर्फ और सिर्फ एशिया की, तो इन सबको आप मिटा भी सकते हो। एशिया की बात करने वाले, एशिया में हमारा भारत है। मैंने तो इसलिए बताया ताकि आपको पता भी हो जाए और आपको सारी चीजें यहां से शुरू भी हो जाए। अब एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो रूस को भी माना जा सकता है। किसको, रूस को। रूस और चीन को भी। अब आप कहेंगे मैडम जी दो दो कैसे एक साथ बड़े हो सकते हैं, आप भी वही वाली बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए रूस एक ऐसा देश है, मतलब एशिया का फिलहाल, कि जो आपका एशिया में भी है और यूरोप में भी है। और एशिया में भी सबसे बड़ा रूस है और यूरोप में भी सबसे बड़ा रूस है। ठीक है ना। अगर इसको ये कह दिया जाए कि संपूर्ण या पूर्ण रूप से एशिया का सबसे बड़ा देश, तो चीन होगा। कौन सा होगा, चीन होगा। अगर लेकिन इतना पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा होगा, तो रूस होगा। दोनों बातें एकदम क्लियर करके अपने साथ चलिएगा, ठीक है ना। लेकिन दक्षिण भारत की बात की जाए कि दक्षिण भारत के अंतर्गत, दक्षिण एशिया के अंतर्गत, दक्षिण एशिया के अंतर्गत सबसे बड़ा देश तो आपका क्या होगा, भारत महान है। कौन सा होगा, तो आप कहेंगे भारत महान है, भारत होगा आपका। कौन सा होगा, भारत। अब इसी भारत की आज हम बात करेंगे थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है। इतना आप परिचय देना अनिवार्य था। आइए आगे बढ़ते हैं, इस भारत के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को ये बता दें कि आप सभी के बीच में ये कुछ चीजें दिखाई गई हैं, दिखाई इसलिए गई हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि हाँ यहाँ से प्रश्न कितने आते हैं। आपने देखा सिर्फ यहाँ पर अभी हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी के विषय में बात करेंगे। 2020 में 18 क्वेश्चन यूपीपीसीएस और आरओ संबंधित, और 2021 में 18 और 2022 में 23 क्वेश्चन आए थे। 2023 में 22 क्वेश्चन आए थे। कितने, 22 क्वेश्चन आए थे, लिख लो 22 क्वेश्चन आए थे। तो इन 22 क्वेश्चनों को आप अपनी मुट्ठी पर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी एग्जाम निकालना है, ज्योग्राफी 100% आती है, ये श्योर रखिएगा। तो अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, देखिएगा यहां पर सिर्फ करंट अफेयर का पोर्शन छोड़ करके सबसे अधिक कौन से प्रश्न आए हैं, तो आप कहेंगे आपके ज्योग्राफी से। आप कहेंगे मैडम जी हिस्ट्री से भी तो ऊपर लिखा है 26 क्वेश्चन आए थे। हाँ, लेकिन वहां पर 3 हिस्ट्री होती है, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। तो 3 हिस्ट्री पढ़ने के बाद आपको तब 26 क्वेश्चन आए। यहाँ पर सिर्फ आपको इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने से 23 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो आइए अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा अपने भारत के बारे में, है ना।
देखिएगा, पहले हम भारत का भूगोल, आप क्या क्या शेड्यूल रहने वाला है, तो भारत का भौगोलिक परिचय देंगे। क्या देंगे? भारत का भौगोलिक परिचय बात करेंगे। भारत का भौतिक विभाजन कैसे हुआ, भारत का अपवाह तंत्र, ये आपके एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा नहीं सिर्फ इतने पर ही बात करेंगे, इससे अधिक बात करेंगे, ठीक है। भारत की जलवायु और मानसून कैसा है, कहा गया भूगर्भिक संरचना, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति एवं कृषि के बारे में बातचीत करेंगे। खनिज संसाधन एवं उद्योग के बारे में बात करेंगे और जनजातियां एवं विविध के बारे में, कौन कौन सी यहाँ पर जनजातियां पाई जाती हैं, जैसे वर्तमान में आपकी राष्ट्रपति किस जनजात से संबंधित है, इन सब के बारे में बात करें, क्योंकि वो वर्तमान में है इसलिए मैंने उनकी चर्चा कर दी है। आगे आते हैं, आगे आपको इससे कोई मतलब नहीं है। अब फिर धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे। अब आता है आपका इंडियन ज्योग्राफी का मैप। अब इंडियन ज्योग्राफी का जो ये मैप है, इसी के माध्यम से कम एक मैप से 3 से 4 दिन आपकी क्लासें ली जा सकती हैं, ठीक है। तो जैसे इंडियन ज्योग्राफी में आप कहेंगे इतना कौन सा है, अरे यही है सब कुछ ना। देखिए, हमारे भारत के सबसे पहले जैसे भौगोलिक परिचय के बारे में बात होता है, तो भौगोलिक परिचय में आप देखेंगे ये क्या है आपका, ये आपका ग्लोब है। अब ग्लोब में एक होती है भूमध्य रेखा, लेकिन इस भूमध्य रेखा को, ये तो हम लोग अपने से कहें, लेकिन अगर ज्योग्राफियल देखेंगे या ज्योग्राफी में देखें तो इसे विषुवत रेखा कहा जाता है। देखिए, ज्योग्राफी की जो भाषा और लैंग्वेज है ना, वो थोड़ी सी कठिन है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसे सिंपल बनाने का प्रयास करें। भूमध्य को हमने कहा इक्वेटर, क्या कह दिया, इक्वेटर, ठीक है ना। तो इक्वेटर भी इसे, क्योंकि भारत को या वर्ल्ड को या पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, और जब ये 2 बराबर भागों में बांटती तो ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, कहा जाता है। क्या, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। आप इसको एस भी लिख सकते हो, साउथ से, नॉर्थ और साउथ पोल भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहां से आप देखेंगे 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा, तो ना तो हमारे भारत से कर्क मकर रेखा जाती और ना ही हमारे भारत से भूमध्य या विषुवत या इक्वेटर रेखा जाती है। हमारे भारत से सिर्फ और सिर्फ कर्क रेखा जाती है। कौन सी, कैप्रिकॉर्न जाती है। तो किसकी बात करेंगे हम लोग, कर्क रेखा की बात करने वाले हैं। सबसे पहले याद रखिएगा किसकी बात करेंगे, कर्क रेखा की। तो हमारे भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा जाती, कौन सी, कर्क रेखा। आइए देख लेते हैं और क्रम से याद करने वाले हैं हम लोग ना। देखिए, हमारे भारत से कर्क रेखा जाती है। बहुत से बच्चे याद रखते हैं मित्र पर गमछा उड़ा, जो भी उड़ा फलाना ढिमका, मुझे तो नहीं याद है, मैंने देखा सुना इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन आप नहीं याद करिएगा, मित्र पर गमछा तो उड़ा देंगे आप, लेकिन जब क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि कर्क रेखा को पूरब से पश्चिम की तरफ व्यवस्थित कीजिएगा, प्रश्न पूछा गया आपके पीवाईक्यू में, मतलब आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको वहां पर मिलेगा कि आप पूरब से पश्चिम की तरफ लगाइए या पश्चिम से पूरब की तरफ लगाइए क्रम से, तब आप मित्र पर गमछा नहीं उड़ा सकते हैं ना दुपट्टा उड़ा पाएंगे ना, कि आपके मान लो मित्र ना होकर मित्री हो तो क्या करेंगे, दुपट्टा उड़ाएंगे, फिर तो नहीं उड़ा पाएंगे। तो क्रम से याद करें। आप उल्टा और सीधा आज याद कराएंगे और फिर इसके बाद अगला सेशन जो होगा वो लाइव हो सकता है। वो देखिए, अब आपको जैसे जैसे मैं बताऊं गुजरात, तो आप अपने साथ मैप रखें और गुजरात का देखें कि गुजरात का कितना क्षेत्र है ना, गुजरात का मैप देखते चलें, आपकी नजरों से कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। देखिएगा, ये चीजें अगर आपने छोड़ दी तो एग्जाम बहुत कठिन भी होता है, बहुत सरल भी होता है। ये सारी चीजें छोटे छोटे बच्चों को आनी चाहिए। क्लास 5th या 6th से पढ़ाया जाता है, आपकी ज्योग्राफी में शुरू हो जाता है। आइए अब बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका गुजरात है, क्या है, गुजरात। फिर आप देखेंगे थोड़ा सा क्षेत्र आपका राजस्थान है, पूरा क्षेत्र छोड़ करके कितना आया, थोड़ा सा क्षेत्र राजस्थान का है, राजस्थान ये इतना सा। फिर आप देखेंगे मध्य प्रदेश के बीचों बीच से ये रेखा जा रही है। फिर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के थोड़े से क्षेत्र से जा रही है। फिर आप देखेंगे झारखंड है। फिर आप देखेंगे ये पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल है। फिर आप देखेंगे इधर आपका क्या है,
ये आपका त्रिपुरा है, और फिर आप देखेंगे ये आपका मिजोरम है। क्या है? मिजोरम है। तो कितने राज्यों से आपकी कर्क रेखा गुजर रही है? तो आप कहेंगे टोटल 8 राज्यों से जा रही। कितनी? 8 राज्यों से। तो कौन कौन से 8 राज्य होंगे? अब आप इनको क्रम से याद करके रखिएगा, गलती नहीं करिएगा। अब आपकी एक गलती 1.33 नंबर काट सकती है। तो गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर आप कहेंगे झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आप एक बार नहीं 5 बार ये कम से कम पढ़िएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से कट कर बना है आपका झारखंड। क्या बना है? अरे मध्य प्रदेश से कट कर बना है आपका क्या? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद आप देखेंगे झारखंड, झारखंड के बाद आप देखेंगे पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद देखेंगे पूर्वोत्तर भारत के, या आप देखेंगे 2 राज्य हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, 6 राज्य आपके इस वाले भारत से है, और पूर्वोत्तर भारत से 2 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? 2 राज्य, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर से आप एक बार याद करें, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, याद हुआ? तो राजस्थान पहले याद करें, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 8 आपको याद होने चाहिए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि पूरब से पश्चिम की तरफ बता दीजिएगा, पूरब से पश्चिम की तरफ आप बता सकते हैं? बिल्कुल कहेंगे अब तो मैडम जी बता ही लेंगे। आइए, तो सबसे पहले आपका आता है मिजोरम, फिर आता है आपका त्रिपुरा, फिर आपका आता है वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल, फिर आपका आता है झारखंड, फिर आपका आता है छत्तीसगढ़, फिर आपका आता है मध्य प्रदेश, फिर आपका आता है राजस्थान, फिर आता है आपका गुजरात। तो ये 8 आपको उल्टा सीधा ऊपर नीचे सब तरह से याद होने चाहिए। और इस क्लास का मतलब है कि मैं आपको यहाँ से 70% मतलब 70% याद करके चीजें देने वाली हूं। कितनी? 70%। अगर आप इतना अपने साथ लेकर जा रहे हैं तो आप सफलता के कम से कम 2 सीढ़ी नजदीक पहुंच जाएंगे, क्योंकि 70% आप कहीं पर भी ला करके एग्जाम क्लियर कर सकते हैं ना। 70% मैं याद करवाने की गारंटी लेती हूं इस क्लास से और यहीं पर। बाकी आप अपने घर पर रिवीजन करें, पीवाईक्यू लगाएं। बिना पीवाईक्यू के कुछ नहीं होने वाला है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएं, और इससे आपको पता चलेगा कि अगला क्वेश्चन क्या बना सकता है एग्जामिनर। ये आप वहीं से गेस कर सकते हो, और गेस करके आप निकाल सकते हो कि क्या बना सकता है अगला एग्जामिनर, अगला क्वेश्चन क्या बना सकता है। क्योंकि आपको जब पता होता है कि ये टॉपिक है और इस टॉपिक पर ये चीजें बन चुकी हैं, लेकिन ये वाला एरिया नहीं छुआ गया है, तो आपको पता रहेगा ना कि आने वाले एग्जाम में हो सकता है ये एरिया छुआ जाए। ठीक है ना। अब आपसे एक बात और बीच में रखने वाले हैं, देखिएगा हमारे भारत में जैसे आपको ये क्या है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हो सकता है आपको ना पता हो तो ये आप जान लीजिएगा। तो इसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे आप ईस्ट कहते हैं, इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप वेस्ट कहते हैं, इसे आप नॉर्थ कहते हैं, और इसे आप साउथ कहते हैं। क्या कहते हैं? साउथ कहते हैं। ठीक है, तो याद रखें, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं आपको याद करके रखना है। लेकिन क्या हमारे भूगोल में, सिर्फ भारत के भूगोल में क्या इन दिशाओं को वर्चस्व दिया गया है? नहीं दिया गया है। इन दिशाओं को वर्चस्व मिला है किसे? नॉर्थ और साउथ को। क्यों? देखिए, पूरब पश्चिम तो आप, सूरज कहां से उगता है? पूरब से उगता है। कहां डूबता है? पश्चिम में डूबता है, आप पता कर सकते हैं। लेकिन उत्तर और दक्षिण को कैसे पता कर पाएंगे? मान लीजिए आप एरोप्लेन से जा रहे हैं, कहानी हमारी एरोप्लेन से शुरू हुई है और चलती रहेगी। मान लीजिए आप एरोप्लेन से जा रहे हैं और आप जैसे ही क्षोभ मंडल में, आप सभी लोगों को पता है क्षोभ मंडल में क्या होता है? मौसम परिवर्तन होता है, बारिश होती है, ये सब कहाँ होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं। और समताप मंडल से क्या होता है? आपके एरोप्लेन, जेट विमान या जेट वाहन वगैरह आपके उड़ाए जाते हैं वहां से ना। मान लो आपका एरोप्लेन जैसे ही समताप मंडल या क्षोभ मंडल के ऊपर पहुंचा तो आपके नीचे तो बादल हो गया। जैसे हमारे ऊपर बादल है, उसके ऊपर तो हम नहीं देख पाते ना क्या है ना, वैसे ही जैसे क्षोभ मंडल से एरोप्लेन या जहाज ऊपर गया, वैसे ही उसके नीचे बादल हो गया। अब वो कैसे जानेगा?
कि अब बादल है कि कौन सा उत्तर होगा, कौन सा दक्षिण होगा, कौन सा पूरब होगा, कौन सा पश्चिम होगा, कुछ नहीं पता चलेगा वहां पर उनको, महाशय को, और घबरा कर परेशान हो जाएंगे। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ गोरे गोरे से बादल हैं ना, आसमान आसमान कलर के बादल हैं ना। तो क्या होगा, तो आप देखेंगे जो आपका चुंबक होता है ना, कंपास जो आपका होता है ना, वो सर्दी गर्मी, बिना लाइट, बिना पंखा, बिना लाइट के या बिना किसी चीज के, ये आपका कंपास चलता है किधर, उत्तर और दक्षिण की तरफ, उत्तर और दक्षिण की तरफ। और इसी से दिशाओं को क्या दिया जाता है, दिशाएं दी जाती हैं। और इन्हीं दिशाओं से आप क्या निकाल पाएंगे, पूरब और पश्चिम निकाल लेंगे। लेकिन उत्तर और दक्षिण को, क्योंकि हमारा कंपास या चुंबक किधर चलता है, उत्तर और दक्षिण को चलता है ना, उत्तर और दक्षिण को। इसके लिए ना तो लाइट की जरूरत होती है, ना तो किसी ऊर्जा की जरूरत होती है, ना उजाला की जरूरत होती है, ना अंधेरे की जरूरत होती है। इसे बस चलना है किधर, उत्तर और दक्षिण की तरफ। तो इसलिए इन दिशाओं को ज्यादा वर्चस्व या महत्व ज्योग्राफी में दिया गया है। तो आपको याद करके रखना है कौन सी 4 दिशाएं होती हैं। तो आपको पता होगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब इनके बीच बीच की इन दिशाओं को वर्चस्व मिला है, आप सभी लोगों को पता है। इनको याद करके आइएगा अगली क्लास में, है ना, क्योंकि यहीं से हम प्रश्न पूछेंगे। अब इसे जब आप नॉर्थ बोले, इसे आप जब ईस्ट बोले, इसे आप जब वेस्ट बोले, इसे जब आप साउथ बोले, तो इसे आप क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। इसे आप क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट बोलेंगे। और इसे आप क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट बोलेंगे। और इसे आप क्या बोलेंगे, तो आप कहेंगे नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। आपको इनको महाशय को आगे रखना है, बस सीधी सी बात ऐसे याद करना है। और जब ये चारों दिशाएं बन जाएंगी तो ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका ग्लोब बन जाता है। ये आपका क्या बन जाएगा, चारों दिशाओं की तरफ घूम रहे हैं, आपका ग्लोब बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से अभी तो आपको मैंने कर्क रेखा और इन दिशाओं के बारे में बताया है, थोड़ा थोड़ा सा परिचय दिया है। और कल से ये आपकी क्लास हो सकता है लाइव चले, तो आप सभी के बीच में ये क्लासें अब बहुत ही रणनीतिक तरीके से पढ़ाई जाएंगी और बताई जाएंगी। तो आप सभी लोग अपना योगदान जरूर दें, अपना फीडबैक दें। क्या आपको ये क्लासें अच्छी लग रही हैं, क्या इन क्लासों को आगे रखा जाए कंटिन्यू, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, अपने साथ सभी अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।